हमारे बस्तर में एक परिपाटी है, बहुत लंबे समय से, लगभग 4 दशक से चली आ रही है कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का जिक्र करते हुए जो माओवादी हैं वो बस्तर में लगभग 4 दशक से हैं। और माओवाद 4 दशक से है तो उस माओवाद से लड़ने के लिए हमारे बस्तर में ही हज़ारों की संख्या में, लगभग मेरी जानकारी में लगभग 50-55 हज़ार की संख्या में जवान तैनात हैं। ऐसे में लगातार समय समय पर मुठभेड़ें भी होती हैं, जवान शहीद भी होते हैं। लेकिन इन लगातार हो रही मुठभेड़ और शहीद हो रहे जवानों के बाद एक क्रम आता है कि उन शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाए, उन्हें याद किया जाए, उनकी याद को जीवित रखा जाए। ऐसे में उन जवानों की श्रद्धांजलि, उनकी जो शहादत है उसको याद रखने के लिए पहली दफ़े बस्तर में ये हुआ कि पुलिस ने उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक स्मारक का निर्माण किया। आपको याद होगा कि झीरम घाटी में लगभग 32 लोगों की जान गई, जिसमें पुलिस के जवान, कुछ ग्रामीण और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल थे। लेकिन मैंने आपको ये भी दिखाया था कि उन 32 लोगों की शहादत का मजाक किस तरह से उनके स्मारक में भ्रष्टाचार करके किया गया था। तो आज एक बार फिर से आपको शहादत पर जो भ्रष्टाचार है उसकी चढ़ी हुई तस्वीर दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। इतनी बड़ी भूमिका और इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि तकलीफ़ इस बात से थी मुझे कि जब बस्तर में जवान अपनी शहादत देने में पीछे नहीं हट रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार या कोई भी वो जिम्मेदार व्यक्ति उनके शहादत को याद करने के लिए बनाए गए स्मारक में भ्रष्टाचार क्यों करता है। दरअसल बस्तर में जब से छत्तीसगढ़ बना है, पुलिस के अधिकारियों से मैंने आपको इसके पहले एक स्मारक जो दिखाया था उस दौरान मैंने जो बातचीत की थी, उस दौरान पता चला था कि लगभग 1100 जवानों ने अब तक बस्तर में माओवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी याद में एक विशाल का स्मारक बनाया गया, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से उद्घाटन करवाया गया। ऐसे में आज लगभग मुझे याद है कि शायद इस स्मारक को बने 6 महीने बीत गए थे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह दीवारों में उन शहीद जवानों के नाम को स्वर्ण जो पट्टियां हैं उसमें अंकित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप इस अमर वाटिका का निर्माण किया गया। और बस्तर के पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया था कि यहाँ पर समय समय पर उनकी याद में कुछ आयोजन भी किए जाएंगे। किसी एक पुलिस के जवान ने मुझे कॉल किया, फ़ोन करके बताया कि आपने जिस तरह से झीरम में जो स्मारक है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी तस्वीर दिखाई थी। हमारे ही कुछ साथी, कुछ भाई जो शहीद हुए हैं बस्तर में अमन, चैन और शांति के नाम पर, उनकी याद में बने हुए इस जो विशालकाय जो स्मारक है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, एक बार आप भी जाकर देखिए। कारण ये है कि अभी इसे बने लगभग 6 महीने हुए हैं और मैं पुलिस के अधिकारी और साथ ही यहाँ पे जो आरआई के पद पर पदस्थ हैं दीपक शर्मा जी, उनसे अभी फ़ोन पर बात कर रहा था कि कितने रुपए की लागत में इसका निर्माण किया गया है। तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से अधिक की राशि में इसका निर्माण हुआ है, जिसमें ये स्मारक है, ये भवन है, जिसमें एक हॉल है और साथ ही साथ एक वाटिका है, जिसका निर्माण करने में लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। अंदर एक जवान की मूर्ति लगी हुई है और आप यकीन माने कि ये सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक नायाब तरीका था जो बस्तर में पहली दफ़े किया गया था। अब जो आरआई साहब हैं दीपक शर्मा जी, उन्होंने फ़ोन पर बताया कि मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो अभी कुछ ही समय हुआ है इसके निर्माण में और ख़ुद छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने भी बताया कि शहादत को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये कैसी सच्ची श्रद्धांजलि है कि मात्र 6 महीने में श्रद्धांजलि के ऊपर लगी ये पत्थर झड़कर गिरने लगे। तो आरआई साहब का ये कहना है कि ये सतत प्रक्रिया है मेंटेनेंस की जो चल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि में बनाए गए स्मारक की अवधि 6 महीने भी नहीं है और वो 6 महीने में ही टूट कर नीचे गिर जाए। अब आप देखें कि स्मारक के ऊपर के पत्थर एक तो यहाँ निकल कर टूट गया है और इसके ऊपर और भी सारे जो पत्थर थे वो दोबारा से लगा दिए गए हैं। पत्थर ऊपर से टूट कर नीचे गिरे हैं, इसका एक पुख्ता प्रमाण आप यहाँ देखें। नीचे ग्रेनाइट की पत्थर लगाए गए थे। भैया थोड़ा सा पास से दिखा दो आप इसको। हाँ, ये पत्थर लगाए गए थे और इसके ऊपर संभवतः ये जो पत्थर है ऊपर से टूट कर गिरा होगा और यही वजह है कि ये भी डैमेज होकर
टूट चुका है। मात्र 6 महीने हुए हैं, जनवरी में मेरे ख्याल से शायद जनवरी में, हाँ मुझे तिथि याद नहीं है। जनसंपर्क अधिकारी को कॉल कर रहा था इसकी विधिवत जानकारी के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मुझे याद है कि लगभग 6 महीने हुए हैं इसके निर्माण में, और 6 महीने में 1 करोड़ रुपए की लागत का ये स्मारक अगर इस तरह से गिरने लग जाए तो कितने शर्म की बात है। उन जवानों के शहादत पे ये किस तरह का भ्रष्टाचार है। मुझे लगा कि इस तस्वीर को भी दिखाना चाहिए और इस तस्वीर को ज़रूर सवाल के तौर पर खड़ा करना चाहिए। अच्छा, आरआई साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये ठेकेदार की गलती है और इसका भुगतान ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा, और ठेकेदार को ही दिशा निर्देश दिया गया है कि वो इसे फिर से रिपेयर कराए। अभी जब मैं आया तो ऊपर में ये 2 युवक खड़े हुए थे, तो मुझे लगा ये भी ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मंगल राम। मंगल, क्या करते हैं आप? जी बस्तर फाइटर हूँ सर। हैं, बस्तर फाइटर में? जी। तो अभी आप ऊपर चढ़े थे ना? जी। क्या कर रहे थे ऊपर चढ़ के? जी काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे ऊपर चढ़ के? जी वो लकड़ी मन बांध रहा था। ऊपर लकड़ी बांध? तो आप बस्तर फाइटर में हैं तो ऊपर लकड़ी क्यों बांध रहे थे? आप मजदूरी कर रहे थे ऊपर? गजब। आपका क्या नाम भैया? तुषार। हैं? तुषार। आप भी बस्तर फाइटर में हो? हाँ। आप भी ऊपर? मैं अनुकंपा में हूँ। अनुकंपा में है? हाँ अनुकंपा में। आपके पिताजी पुलिस में थे? हाँ। क्या नाम था आपके पिताजी का? सुरेश कुमार। सुरेश। हाँ। कैसे उनकी मृत्यु हुई? वो तबीयत खराब था। तबीयत तो खराब हाँ। है। मतलब आप एक पुलिस परिवार से ही आते हैं? हाँ। आप भी ऊपर चढ़े थे, अभी नीचे उतरे? हाँ। मेरे सामने ही। हाँ। है ना? तुषार, ये बताओ कि आपके पिता पुलिस में थे, ठीक है, जी। यहाँ पे आपके पिता के कई साथी, दोस्त, भाई, लगभग 1100 जवान शहीद हुए हैं माओवादियों से लड़ते हुए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए में खर्च किया गया स्मारक है। जी। इसके गिर जाने से ऐसा लगता नहीं कि आपके जो किसी को आप चाचा बोलते रहोगे, किसी को मामा बोलते रहोगे, क्योंकि परिवार में कोई तो आता रहा होगा पुलिस परिवार का सदस्य, अन्य पुलिस अधिकारी या सिपाही, हाँ। उनके शहादत पे इतना भ्रष्टाचार वाला स्मारक, तकलीफ होता है देख के? हाँ होता एक पुलिस के बेटे के हिसाब से बताना, पुलिस के कर्मचारी के हिसाब से मत बताना। तकलीफ होता है? हाँ होता है। होता है ना? हाँ। होता है। आज ये पुलिस में है और अच्छी बात है कि ये एक बार फिर से बस्तर में सेवा देने के लिए है अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लगभग 1100 जवानों ने शहादत दी है, आप एकदम यकीन मानिए कि उनके परिवार को अगर पता चलेगा कि उनके परिवार के शहादत के सम्मान के नाम पर 1 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, वो इस तरह से पहली बारिश में ही गिरकर नीचे टूट कर आने लगे हैं, तो उन्हें बेहद तकलीफ़ होगा। मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे तकलीफ़ और ज़्यादा हुई क्योंकि एक जवान ने मुझे इस ओर इंगित किया, ध्यान आकर्षित किया कि आप एक बार जाकर देखिए कि हमारे साथियों के शहादत का अपमान किस तरह से किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में इस स्मारक का निर्माण किया गया है। शर्म आनी चाहिए उन पुलिस के आला अधिकारियों को जिनके निगरानी में उनके जवानों के शहादत का अपमान किया जा रहा है। क्या इसमें भी कमीशनबाजी हुई है? ये सवाल है, क्योंकि निर्माण के कार्य में अगर भ्रष्टाचार है तो सीधे सीधे इंगित करता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार है। नीचे के आप पत्थर देखें, इसकी गुणवत्ता भी देख लें आप, ठीक है। हर तरफ जहाँ आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या जल्दबाजी थी। 1 करोड़ रुपए जब आप खर्च कर रहे हैं तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि मुख्यमंत्री के हाथों से ही उसका लोकार्पण करवाना है और इसे जल्दबाजी में इसका निर्माण करना है। यहाँ उन जवानों का नाम लिखा हुआ है, इसे मैंने पहले भी दिखाया था, ये जवानों के नाम, और इनके नाम पर वो बना भ्रष्टाचार का स्मारक। मुझे लगा था कि इसके पहले कांग्रेसी ही निर्लज हैं जो अपने शहीद साथियों की याद में भी भ्रष्टाचार का स्मारक जीरम में खड़ा करके उस पर मौन है। लेकिन अब मुझे दुख है इस बात का कि वो पुलिस अधिकारी जो खुद भी इन जो 2-4 माओवादियों की जो घटना है उससे 2-4 होते हैं और उनके जो साथी इस पे शहादत होते हैं, उनके नाम पर बने स्मारक पर इस तरह का भ्रष्टाचार होता है और वो आँख मूंदे खड़े होते हैं। 6 महीने के अंदर रिपेयरिंग की स्थिति आ गई है और आरआई साहब बोलते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है। क्या सतत प्रक्रिया है? भ्रष्टाचार सतत प्रक्रिया है या निर्माण कार्य में इस तरह का रिपेयरिंग 6 महीने में? 1 करोड़ रुपए का घर, मेरे घर की लागत मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए होगी। आज 20 साल से मेरा घर खड़ा है, रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है
क्योंकि मैंने बहुत दिल से, हमारे घर के वालों ने उस घर को बनाया है 20-30 लाख रुपए में। 1 करोड़ रुपए का एक स्मारक आपका 6 महीने में गिर जाता है और आप बोलते हैं ये सतत प्रक्रिया है। आपके साथी मारे गए हैं, आपके मारे गए साथियों की याद में बने इस स्मारक पे भ्रष्टाचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन पुलिस के अधिकारियों को, और बताते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जिन्होंने हथियार उठाया है वो बस्तर की शांति के लिए उठाया है। उन्हें नहीं पता कि ऊपर बैठे अधिकारियों के जेब में क्या जा रहा है। आप सवाल पूछिएगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं पुलिस के अधिकारियों से सवाल पूछूंगा कि कैसे गिर गया ये स्मारक का पत्थर। क्या इतने दिन का ही खून था? क्या खून भी सूख गया जवानों का? या आपके आंख का पानी भी सूख गया और आप इसे देख कैसे सकते हैं? और क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे उन ठेकेदारों पर? और ठेकेदारों के नाम पर बस्तर फाइटर के जवान मुझे ऊपर नज़र आ रहे थे। और आरआई साहब, दीपक शर्मा साहब बोलते हैं कि ऊपर ठेकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा है। ये झूठ। बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार आप इस स्मारक पर करेंगे, शहादत के साथ इस तरह से बेईमानी करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा साहब, आत्मा जवानों की माफ़ नहीं करेगी आपको। आप सवाल पूछिएगा, मैं भी सवाल पूछूंगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर एक आदमी तक ये सवाल जाए और हर कोई सवाल पूछे जब जब ये लोग ईमानदारी की बात कहें। धन्यवाद।